नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजवाली और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स में आज मित्रों हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर में मेहमान जो है हमारे घर में आते हैं तो वो वैसे तो अच्छे होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं और या फिर कुछ मेहमान या कोई रिश्तेदार या कोई हमारे दोस्त सगे संबंधी या कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो हमारे को जान पहचान वाले होते हैं। आज उनके बारे में हम बात करेंगे कि जो बिल्कुल बेले होते हैं, उनके पास कोई काम धाम नहीं होता या काम धाम भी होता है तो वो क्या करते हैं, कई बार हमारे घर में आते हैं और घर में जैसे कि 1 या 2 दिन के लिए जो आते हैं हमारे पास, और वो कई बार क्या होता है कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने भी ऐसे घर भी मैंने देखे हैं हमारे घर पे ही रहते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए कि लड़के की शादी कर दी है और वो अपने ससुराल को जानबूझ के छोड़ के और घर में आ गई है, घर में रह रही है या झगड़ा करके आ गई है। ये झगड़ा नहीं भी हुआ है तो उसका मन नहीं करता है कि हम अपने ससुराल में चले जाएं, या घर में कोई अपना मान लो कि कोई रिश्तेदार ही आ गया है, वो हमारे घर में आ जाता है, उसका भी मन नहीं करता कि हम यहाँ से जाएं। वो कहता है कि भाई चलो यहीं पे बैठे हैं, क्या घर पे भी कौन सा काम है। तो वैसे तो मैं किसी घर के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिंपल सी आम बात कर रहा हूँ। मैंने कई घरों में देखा भी है तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कई घरों में मेहमान या रिश्तेदार या कोई भी ऐसी चीज़ें मतलब कि कोई इंसान होते हैं, मित्र, वो किसी के घर में जाते हैं तो 2-2 4-4 दिन 5-5 दिन 10-10 दिन उसी घर में रहते हैं और जल्दी से वहाँ से जाने का नाम नहीं रहती। जैसे कि मान लीजिए कि कह देते हैं, कहावत भी है कि बिन बुलाया मेहमान कि अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसे कोई लफ्ज़ भी हैं थोड़े से। तो वो क्यों होता है, वह उसका कारण क्या होता है कि जो अतिथि होता है, जो रिश्तेदार या कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में है, वो हमारे घर में आ जाते हैं और बाहर जाने का नाम नहीं लेते। तो वो क्यों होता है, इसके लिए हम आपको जानकारी देंगे। ऐसा ही कोई घर है, मैं उसको बताऊंगा नहीं आपको कि उस घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मान लीजिए कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे इस घर के अंदर एक गेट है, मेन गेट है। ईशान कोण के अंदर इन्होंने गेट दे रखा है। अग्नि कोण में इन्हें पशुओं वाला बना रखा है, डंगर वगैरह यहाँ पे रहते हैं, इनके पशु रहते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम जो है वो अटैच इकट्ठा है। साथ में इनके सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ तो चलो अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्थान ही जो है यम के स्थान के अंदर है, सीढ़ियाँ अच्छी हैं। लेकिन साथ में ही एक रसोई है, साथ में एक ये जो कॉर्नर है, नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण में उन्होंने गेस्ट रूम बना रखा है, यानी कि अतिथि गृह, रिश्तेदारों के आने जाने का कोई कमरा जो यहाँ पे बना रखा है। तो इसमें गलतियाँ क्या है, ये उनका हाल है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये गेस्ट रूम है, यहाँ उनका हाल है। तो इसमें गलती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें गलत क्या है। देखो, एक तो ईशान कोण का जो कमरा होता है वो होता है मुखिया का स्थान, यहाँ पे अगर कमरा हो तो। एक होता है ये अग्नि कोण का जो स्थान है, शुक्र का कोण है जो, ये कोना भी मुखिया का स्थान होता है। दूसरा जो कोना होता है मुखिया का वो होता है नैऋत्य कोण। ये नैऋत्य कोण है, ये भी मुखिया का स्थान होता है। तो इसमें क्या हुआ, क्या है, यहाँ पे तो इन्होंने गेट रख दिया, चलो ये बहुत अच्छी बात है, शुभ है। लेकिन यहाँ पे मुखिया के स्थान पे इन्होंने दे दिया पशु। पशुओं का यहाँ पे क्या होगा, पशु अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, दूध देंगे, फलेंगे फूलेंगे, अच्छा होगा, पैसा भी अच्छा कमाएंगे। लेकिन इस घर में वो पैसा टिक नहीं पाएगा। वो पैसा कहाँ जाएगा, जैसे कि किसी रिश्तेदारों के पास दे दिया, उधारा दे दिया, किसी बिजनेस में लगा दिया, वो सब पैसा वेस्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं। यहाँ से कमाई तो अच्छी हो जाएगी लेकिन वो पैसा बचेगा नहीं, बेकार हो जाएगा। मुखिया के स्थान पे आप अगर आप
कोई बिजनेस करते हो, आपके पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो पैसा बचता नहीं है। वो क्यों नहीं बचता? क्योंकि यहाँ पे अतिथि यहाँ पे हैं, इनके मुखिया के स्थान, दूसरे मुखिया के स्थान पे। एक स्थान पे पशु आ गए जो कमाई देंगे, एक स्थान पे गेट आ गया जो इनको बहादुरी देगा, ठीक है, इनकी वाहवाही कराएगा, लोगों से बातें चीतें, मतलब कि लोगों से संपर्क बहुत इनके बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अतिथि गृह है, यहाँ पे जो आके बैठता है वो ही इन घर के अंदर से धन और इनका फ़ायदा लेके चला जाता है। तो अतिथि जो इनका मुखिया का स्थान दूसरा स्थान था, यहाँ पे भी इन्होंने अतिथि गृह बना दिया, वेटिंग रूम गेस्ट रूम बना दिया है। तो यहाँ पे गेस्ट रूम होना नहीं चाहिए। इसको बचाने के लिए क्या करें, ये जो वायव्य स्थान है, वायव्य स्थान के अंदर आप जो गेस्ट रूम होता है यहाँ पे ही गेस्ट रूम बनाया जाता है। वायव्य स्थान में, वायव्य स्थान में रिसेप्शन बनाई जाती है, वायव्य स्थान में ही हम गाड़ी पार्किंग का भी बना सकते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं क्योंकि ये वायु स्थान है। तो अब क्या करना है, इस घर को ठीक करने के लिए क्या करना है, जो ये रूम है गेस्ट रूम है, इसको ये लेके आना है यहाँ पे, और इस रूम को लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया इनका मसला हल। इनका पैसा भी बच जाएगा, जो यहाँ से बिजनेस हो रहा है इनको पैसा बचेगा क्योंकि ये धन स्थान भी है, जो धन स्थान भी है, यहाँ पे धन का जो बरकत है यहाँ पे रहती है। तो करना क्या है, गेस्ट रूम को यहाँ पे लेके आना है और इस रूम को जो है यहाँ पे लेके आना है। घर के जो मुखिया है यहाँ पे रह सकते हैं। तो इस घर का इनका जो है जो समस्या थी वो ऐसे हल हो सकती है। तो हो सकती है क्या, हो ही जाएगी। तो इससे इनको फ़ायदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा ही याद रखें, वायव्य स्थान के अंदर गेस्ट रूम, गाड़ी पार्किंग, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे छोटा मोटा कोई गेट निकाल सकते हैं अगर, या कोई क्योंकि ये स्थान जो है वायु स्थान है तो यहाँ पे हम अपना खुद का रूम नहीं बना सकते। आप खुद रहोगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते, इस घर में रह नहीं सकते, ठीक है। वो कैसे नहीं रह सकते, या तो आपकी नौकरी लग जाएगी, बाहर रहोगे इस घर से, घर तो बन जाएगा लेकिन उस घर में आप रह नहीं सकते। बाहर रहोगे, नौकरी लग जाएगी, तरक्की मिलेगी, लेकिन ये घर बना बनाया रह जाएगा और आप रहोगे घर से बाहर, ठीक है। इस घर में एक दो जैसे नौकर रह जाएंगे या कोई अपने बुज़ुर्ग हैं वो रह जाएंगे, बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।